सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनीता ट्रेडिंग। आज मैं आप लोग को बैंक निफ्टी के अंदर जो सीक्रेट टूल को यूज करते हुए मैंने बहुत सारे टाइम पैसे कमाए, आज मैं उस स्ट्रैटेजी को आपके साथ रिवील करने वाला हूँ जिससे लाखों रुपए आप बना सकते हो बैंक निफ्टी के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर। सिंपली टूल्स के बारे में आप लोग के आज मैं शेयर करने वाला हूँ जिससे बहुत सारे लोग, अगर आप देखोगे मार्केट के अंदर इंडिकेटर के बारे में सिखाएंगे, प्राइस एक्शन के बारे में सिखाएंगे, वो अलग थिंग हो गई, ठीक है। बट यहाँ पे आपको कोई भी इंडिकेटर नहीं लगाना है, कोई भी प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी के साथ आपको जाना नहीं है। सिंपली एक सिंगल टूल को यूज करते हुए आप मार्केट की मोमेंटम को कैच आउट कर सकते हो, और मैंने उसी टूल्स को यूज करते हुए मैक्सिमम टाइम मैंने बहुत अच्छा अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बनाया है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको एक चीज तो सीखने के लिए मिलने वाला है मार्केट के अंदर कि मार्केट कितने सिंपली तरीके से यहाँ पे हमें उस टूल को यूज करने के बाद आप प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है। और आप लोग अगर इस चैनल के अंदर नए हो, ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप मेरे कंटिन्यू वाले स्टूडेंट हो तो आप प्लीज चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है। प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना जिससे आपका नॉलेज और ज्यादा गेन हो, करेक्ट। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर आपको मार्केट के अंदर पैसा बनाना है तो मार्केट की सेंटिमेंट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। बट आप लोग बहुत जगह पे यूट्यूब के अंदर वीडियो देखते होंगे, वहां पे बोलते हैं कि यार ये इंडिकेटर यूज करो जिससे आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, ये इंडिकेटर करने के बाद आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, आप इस स्ट्रेटेजी को यूज करो। बट मैं आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने वाला, मैं सिंपली सिंगल टूल को यूज करते हुए आपको दिखाऊंगा कि मार्केट के अंदर कितना मूवमेंट आने वाला है, जो आपको पहले ही पता चल जाएगा। और मार्केट के अंदर डाउनफॉल मोमेंटम आएगा तो कितना मोमेंटम आ सकता है वो भी आपको मार्केट की मोमेंटम आने से पहले आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट कर देते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यहाँ पे देखोगे प्रॉपर मार्केट के अंदर, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक बड़ा मोमेंटम आया, यहाँ पे एक अपर साइड मोमेंटम आया, यहाँ पे डाउन साइड मोमेंटम आया, यहाँ पे एक अपर साइड मोमेंटम आया, यहाँ पे एक डाउन साइड मोमेंटम आया, यहाँ पे एक अपर साइड मोमेंटम आया। बट आप इसे कैच आउट कैसे कर पाओगे, आपको कैसे समझने वाला है कि एग्जैक्ट यही से एक डाउनफॉल मोमेंटम आने वाला है, एग्जैक्ट यही से एक अपर साइड, एग्जैक्ट यही से एक अपर साइड मोमेंटम आने वाला है। वेरी सिंपली है। यहाँ पे हम लोग सिंपल, अगर आप यहाँ पे देखो ना, तो मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको ये वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर पाऊँ जिससे आपको बहुत अच्छा नॉलेज गेन हो। ओके, सो स्टार्ट करते। देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यहाँ पे देखोगे प्रॉपर तरीके से, तो फर्स्ट यहाँ पे कितने पॉइंट का मोमेंटम आया, तो ये जो टूल्स का नाम है जो आपको कहाँ पे मिलने वाला है, यहाँ पे जाओ मार्केट में, आप जेरोदा अगर यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आपको सिंपली टूल दिखाई देगा जिसका नाम है प्राइस रेंज टूल्स, ठीक है, जिसका नाम है प्राइस रेंज टूल्स। इस टूल्स को आप यूज करना है, और इस टूल्स के अंदर ना बहुत सीक्रेट नॉलेज छुपा हुआ है, और वेरी सिंपली है। यहाँ पे आपको कुछ भी ज्यादा नॉलेज लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको मोमेंटम को कैच आउट करने के लिए प्राइस रेंज टूल्स का यूज करना है, ठीक है। सो लेट स्टार्ट करते विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चीजों को समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो एग्जैक्ट यहाँ से मोमेंटम अपर साइड के अंदर मोमेंटम स्टार्ट हुआ, और एग्जैक्ट मोमेंटम खत्म कहाँ पे हुआ, एग्जैक्ट यहाँ पे। एग्जैक्ट मोमेंटम कहाँ पे खत्म हुआ, स्टार्ट यहाँ से हुआ और खत्म यहाँ पे हुआ, करेक्ट। सो इसी प्राइस टूल को मैं अगर यहाँ से उठा के मैं यहाँ पे रख दूं जहां से एग्जैक्ट मोमेंटम स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ पे मार्केट वोलेटाइल हुआ, एग्जैक्ट जहां से मोमेंटम स्टार्ट हुआ, इसी जहां से मोमेंटम स्टार्ट हुआ मैं इसी टूल्स को उठा के यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप बोलोगे कि सर एग्जैक्टली यहाँ तक मार्केट आया, यहाँ से मार्केट नीचे चला है। जब तक जो मैं टूल से आपको यहाँ पे यूज करने के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे फिर से एक बार दिखाता हूँ, जहां से मोमेंटम स्टार्ट हुआ उस मोमेंटम जहां से आने वाले अगले दिन के अंदर मैं मोमेंटम को उठा के अगर यहाँ पे रखूंगा तो आप ये हो जाओगे कि एग्जैक्ट यहाँ पे मार्केट आने के बाद घूम के मार्केट नीचे आ। जब मार्केट हम जो लेवल यहाँ पे फाइंड आउट करते, जो प्राइस टूल के अंदर हमें पता चलता है, अगर यहाँ पे देखो यहाँ पे कितने पॉइंट का मोमेंटम आया, 387, करेक्ट। सो हम लोग सिंपली इसी प्राइस टूल्स को यहाँ पे यूज करेंगे और यहाँ पे लेके आएंगे और यहाँ पे इसको रखने वाले, ठीक है, जहां से एग्जैक्ट मोमेंटम स्टार्ट हुआ मार्केट का, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हुआ, प्राइस रेंज को टूल्स को यूज करते हुए यहाँ पे हम लोगों ने इसे मार्क कर लिया कि यहां तक मार्केट आने वाला है, करेक्ट। सो सेकेंड थिंग, अभी मार्केट इस टूल्स के ऊपर भी गया, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारा फर्स्ट टारगेट जो है मार्केट के अंदर है प्राइस टूल रेंज, करेक्ट। मतलब मार्केट इस प्राइस रेंज टूल के अंदर इसके ऊपर भी जा रहा है, मतलब वो क्या हो रहा है, ओवरबॉट हो रहा है, मतलब मार्केट उसके ऊपर
मार्केट आना नहीं चाहता है बट लोगों को यहाँ पे बाय करवा रहा है, ठीक है, उसे कहा जाता है ओवरबॉट सिचुएशन, ठीक है। ओवरबॉट सिचुएशन के अंदर हमें जाना नहीं है, जो हमने लास्ट डे के अंदर जितने मार्केट के अंदर मोमेंटम आया उसी मोमेंटम को कैच आउट करने के लिए अगले वाले दिन के अंदर हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, वहां पे हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रॉपर 387 पॉइंट का मोमेंटम होने के बाद मार्केट हल्का यहाँ से ऊपर आया, करेक्ट दिख रहा है आपको, यहाँ से हल्का मार्केट ऊपर आया और इसके बाद मार्केट के अंदर देखो 387 पॉइंट को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ जिससे आपको पता चले प्रॉपर। देखो एग्जैक्ट इसी लेवल के बाद मार्केट के अंदर एक डाउनफॉल मोमेंटम आया, इज इट करेक्ट? देखो एग्जैक्ट इसी लेवल के बाद मार्केट के अंदर एक डाउनफॉल मोमेंटम आपको देखने के लिए मिल रहा है, करेक्ट। चलो आप बोलेंगे सर एक बार हो गया, चलो, और ये आप टूल्स ना किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर यूज कर सकते हो, किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक अपर साइड मोमेंटम 387 पॉइंट का मैंने यहाँ पे मार्कआउट कर लिया। मैं इसे सिंपली यहाँ पे उठाता हूँ, जहां से एक अपर साइड मोमेंटम आया मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, जहां से अपर साइड मोमेंटम आया, ठीक है। यहाँ पे देखो जहां से एग्जैक्ट अपर साइड मोमेंटम स्टार्ट हुआ और जहां पे खत्म हुआ मैंने यहाँ पे प्राइस टूल यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। एग्जैक्ट देखो मार्केट 387 पॉइंट यहाँ से अप डाउन किया, देखो 387 पॉइंट को मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ, आपको यहाँ पे थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, जहां से एक अपर साइड मोमेंटम आया मैं इसे ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, जिससे आपको पता चले प्रॉपर तरीके से कि मार्केट के अंदर किस तरह से मार्केट काम करता है। देखो यहाँ से 387 पॉइंट के लिए मैं मार्क कर लेता हूँ, एग्जैक्ट 387 पॉइंट मार्केट यहाँ से एक अपर साइड मोमेंटम, यहाँ से एक अपर साइड और यहाँ से एक अपर साइड मोमेंटम, ठीक है। अभी बोले सर ये अपर साइड के लिए वर्क हो रहा है, डाउन साइड के अंदर वर्क नहीं हो रहा है, चलो डाउन साइड के अंदर भी देख लेते हैं कि मार्केट किस तरह से मोमेंटम करेगा। यहाँ पे अगर एक चीज देखोगे तो यहाँ से मार्केट के अंदर एक गैप डाउन मोमेंटम आया, ठीक है। कितने पॉइंट का गैप डाउन मोमेंटम आया? 598। मैं इसे उठा के यहाँ पे रख देता हूँ, आप यहाँ पे देखो एग्जैक्ट मार्केट जहां से गिरना स्टार्ट हुआ और एग्जैक्ट मार्केट नीचे आया, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लाइन को ड्रॉ कर दिया, एग्जैक्ट मार्केट इसके नियर अबाउट आया, देखो यहाँ पे मार्केट नियर अबाउट इसके आजू बाजू मार्केट देखो 50 to 30 पॉइंट्स आपको आगे पीछे करना है, एग्जैक्ट ऐसे नहीं कि 387 बोला 387, कभी कभी 350 के पास मार्केट नीचे गिर सकता है या 400 जाएगा उसके बाद मार्केट नीचे करेगा, बट जो लास्ट टाइम मोमेंटम आया उस मोमेंटम को कैच आउट करते आपको रखना है 30-40 पॉइंट आगे, 30-40 पॉइंट आपको आगे पीछे करना है, ठीक है। बट मोमेंटम आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे एक डाउनफॉल मोमेंटम आया, आप यहाँ पे देखो 610, ठीक है, जहां से डाउनफॉल मोमेंटम आया एग्जैक्ट में इसे उठा के जहां से देखो यहाँ पे करेक्ट एग्जैक्ट मार्केट इसी डाउनफॉल मोमेंटम को आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, यहाँ से डाउनफॉल मोमेंटम स्टार्ट हुआ और जहाँ पे खत्म हुआ जो हमारा टारगेट है, ठीक है। तो हमारा टारगेट यहाँ पे था, तो मार्केट हल्का यहाँ से घूम के ऊपर आया, करेक्ट। चलो इसे हम लोग डाउनफॉल मोमेंटम के लिए कैच आउट कर लिया, एग्जैक्ट देखो यहाँ पे अगर मैं उठा के रख देता हूँ तो एग्जैक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे देखो ये यहाँ से लेके मोमेंटम स्टार्ट हुआ, करेक्ट, यहाँ से लेके मोमेंटम स्टार्ट हुआ और एग्जैक्ट देखो मार्केट यहाँ पे मोमेंटम आया और एग्जैक्ट यही से मोमेंटम मार्केट घूम के अपर साइड मोमेंटम कर दिया। सबको समझ में आ रहा है कि मार्केट के अंदर प्राइस टूल किस तरह से यूज करना है? देखो जैसे हमें मार्केट के अंदर कल के दिन पता चलता है कि मार्केट ने अपर साइड या डाउन साइड किसी भी साइड को हम लोग मार्क कर लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 387 पॉइंट का मार्केट के अंदर मोमेंटम आया। चलो तो हम जिस दिन इस मार्केट के अंदर प्लानिंग करने वाले इस दिन, तो हम लोग क्या देखने प्लानिंग करने वाले कि मार्केट के अंदर क्या बाइंग सिचुएशन अगर बनेगा या कोई पैटर्न्स बनेगा तो जहां से ब्रेकआउट होगा तो वहां से हम लोग क्या करेंगे, प्लानिंग करने वाले कि मार्केट के अंदर जो कल मोमेंटम आया था उस मोमेंटम को कैच आउट करने की कोशिश करेंगे। तो एग्जैक्ट हम लोगों ने 387 पॉइंट यहाँ पे जो ड्रॉ करके रखा है, मैं थोड़ा इसको ये करता हूँ, 387 पॉइंट जहां से मैंने ड्रॉ करके रखा है एग्जैक्ट अगर आप यहाँ पे देखो यहाँ तक आने के बाद अगर मार्केट उसके ऊपर भी जा रहा है तो यहाँ पे क्या सिचुएशन होने वाला है? ओवरबॉट सिचुएशन, ठीक है। मतलब मार्केट कभी भी किसी भी टाइम मार्केट नीचे गिर सकता है, ठीक है, बिकॉज मार्केट की जो मोमेंटम था वो मोमेंटम मार्केट ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। बट यहाँ पे जितने भी गैम्बलिंग बायर लोग से, ठीक है, रिटेलर ट्रेडर, उनको वो फंसाने की कोशिश करेगा, ठीक है, और मार्केट उसी टाइम घूम के नीचे चला आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना? चलो ये हो गया। आप बोलेंगे सर एक टाइम हुआ, दो टाइम हुआ, 3 टाइम्स हुआ, हम आपको और एक टाइम दो बार नहीं, हम लोग आपको बैक टेस्टिंग और करके दिखाने वाले। चलो यहाँ पे देखो मार्केट के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक कितने पॉइंट का मोमेंटम आया? अराउंड 821 पॉइंट्स का मोमेंटम आया, ठीक है। सो हम लोग इसे एज इट इज यहाँ पे उठा के हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से लेके उठा के हम लोग एग्जैक्टली इस पॉइंट को उठा के यहाँ पे रख देंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप शॉक हो जाओगे कि सर आपने यहाँ से लेके यहाँ तक जो मोमेंटम आया, एग्जैक्ट देखो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं कैच आउट करूँ तो एग्जैक्ट यहीं पे मोमेंटम आने के बाद मार्केट घूम के ऊपर आया। करेक्ट, समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है, यस और नो? यस, करेक्ट। चलो ये हो गया। आपको देखो एग्जैक्ट आपको मोमेंटम कैच आउट करने के लास्ट टाइम मोमेंटम कब आया था, ठीक है? और मार्केट के अंदर जो मोमेंटम आता है, कहाँ से मोमेंटम स्टार्ट होता है, ठीक है? तो आपको ये समझना जरूरी है। अभी मार्केट के अंदर डाउन साइड मोमेंटम कब आने वाला है और अप साइड मोमेंटम कब आने वाला है, बस उसको सिंपली आपको कैच आउट करना है। देखो मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक अपर साइड मोमेंटम किया, करेक्ट? तो हम लोग अपर साइड मोमेंटम एज इट इज उठा के यहाँ पे रखने वाले हैं, ठीक है? आप यहाँ पे देखो, अगर हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक जो प्राइस रेंज टूल्स था वो कितने पॉइंट अपर साइड मोमेंटम किया? 468, ठीक है? 468 पॉइंट जब खत्म हो जाएगा तो मार्केट के अंदर क्या मोमेंटम आना स्टार्ट होगा? डाउनफॉल मोमेंटम। चलो हम लोग इसे कैलकुलेट कर लेते। डाउनफॉल मोमेंटम के लिए हमने क्या कैच आउट किया यहाँ से लेके यहाँ तक? अराउंड 821। चलो हम लोगों ने यहाँ पे कैच आउट कर लिया। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने ड्रॉ करके रखा था यहाँ पे, और मार्केट कितना पॉइंट नीचे आया वहां से, और यहाँ से कितने पॉइंट नीचे आया मैं इसे मार्क कर लेता हूँ, ठीक है? पूरा स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है? यहाँ से लेके यहाँ तक डाउनफॉल मोमेंटम आया। मैंने क्या बोला? डाउनफॉल मोमेंटम कितने पॉइंट का आएगा? अगर आएगा तो 847, ठीक है? मैं यहाँ से लेके यहाँ तक डाल दूंगा। मार्केट यहाँ तक आया क्या? नहीं आया। मैंने क्या बोला? 50 पॉइंट आपको आगे पीछे करना है, ठीक है? मार्केट उसके भी नीचे आपको यहाँ पे इधर दिख रहा था, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आपको 50 एक पॉइंट आपको आगे पीछे करना है। बट उसके अगले दिन आपको क्या करना है? मार्केट के अंदर देखो सेम चीज आपको अप्लाई करने के बाद रिजल्ट मिल रहा है। देखो एग्जैक्ट मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ और एग्जैक्ट यहाँ तक मार्केट आ चुका है, करेक्ट? अभी आपको पता चलेगा कि मार्केट कितना ऊपर आने वाला है, उसके बाद मार्केट कब नीचे गिरने वाला है, ठीक है? यहाँ पे सिंपली मैंने बताया, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट मतलब 472 पॉइंट जब मार्केट ऊपर आएगा उसके बाद मार्केट नीचे चला आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे 472 पॉइंट्स में यहाँ से लेके यहाँ तक अगर लगाओ, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 472 पॉइंट्स लगाओ, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं लगाऊं तो 479 472 पॉइंट्स यहाँ पे हो जाते, ठीक है? 487 पकड़ लो। तो यहाँ से देखो मार्केट एक अपर साइड मोमेंटम किया। देखो यहाँ से लेके फिर यहाँ तक मैंने एक अपर साइड मोमेंटम आया, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पॉइंट कितना था? 487। तो 487 पॉइंट के बाद क्या होने वाला है? मार्केट के अंदर एक डाउनफॉल। तो एग्जैक्ट देखो यहाँ से मार्केट एक अपर साइड मोमेंटम किया, एग्जैक्ट मैंने 487 पॉइंट लगाया और एग्जैक्ट मार्केट डाउनफॉल मोमेंटम किया। अभी अगर मैं स्लो इसमें दिखाऊं तो मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक कितने पॉइंट गिरा? 427। तो मैं इसे यहाँ से लेके यहाँ तक अगर उठाऊं तो 427 पॉइंट होने के बाद मार्केट नीचे आ रहा है और नीचे आ रहा है, मतलब यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है? ओवर सेल हो रहा है मार्केट, ठीक है? ओवर सेल हो रहा है मतलब यहाँ पे इतना नीचे नहीं आना चाहिए क्योंकि यहाँ से एक अपर साइड मोमेंटम आना चाहिए था, बट मार्केट और नीचे आया, ठीक है? अभी मार्केट नीचे आने के बाद यहाँ पे हमें कोई बुलिश पैटर्न मिले तो हम लोग कितने पॉइंट के लिए होल्ड करने वाले हैं? यहाँ पे देखो जो यहाँ पे मार्केट के अंदर मोमेंटम आया था, कितने पॉइंट का मोमेंटम आया था? 435। तो हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया। देखो यहाँ पे यहाँ तक तो मार्केट नहीं आया, करेक्ट? यहाँ तक तो मार्केट नहीं आया बिकॉज मार्केट के अंदर ऑलरेडी ये मोमेंटम कर चुका है, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रॉपर तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक एक 449 459 पॉइंट्स का यहाँ से जो मोमेंटम था 494 पॉइंट का, तो यहाँ पे उन्होंने अचीव कर लिया, ठीक है? यहाँ आने के बाद आपको पता है कि मार्केट के अंदर एक डाउनफॉल मोमेंटम आने वाला है, करेक्ट? तो एग्जैक्ट वहां से एक डाउनफॉल मोमेंटम आपको देखने के लिए मिला। अभी डाउनफॉल मोमेंटम कितना आया उसे हम लोग कैच आउट करने वाले। देखो डाउनफॉल मोमेंटम कितना आने वाला है उसे हम लोग अगर कैच आउट करें तो प्रॉपर यहाँ पे देखो 825 पॉइंट का, 825। अभी मार्केट यहाँ पे ऊपर आ रहा है, ऊपर कितने पॉइंट आने वाला है मार्केट? यहाँ से लेकर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे मार्केट आने वाला है 487। तो हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मार्केट को कैच आउट करने के लिए यहाँ पे मोमेंटम देखें तो इस लेवल को अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे और इस लेवल को ड्रॉ करेंगे तो एग्जैक्ट 487, एग्जैक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक एक 487, ठीक है? मैं ड्रॉ कर लेता हूँ वापस से, यहाँ से लेके यहाँ तक एक 487, ठीक है? और एग्जैक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक एक 487 पॉइंट का, ठीक है? एग्जैक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक एक 487 पॉइंट का मोमेंटम मार्केट कर रहा है। नियर अबाउट मार्केट उतना मोमेंटम करने के बाद क्या सिग्नल आ रहा है? डाउनफॉल। वहां पे सिग्नल कितना आ रहा है? डाउनफॉल मोमेंटम, ठीक है? यहाँ पे इतना मोमेंटम करने के बाद मार्केट के अंदर एक सिग्नल आ रहा है डाउनफॉल मोमेंटम। अभी इसके पहले बड़ा डाउनफॉल मोमेंटम कब आया था? तो यहाँ से लेके यहाँ तक आया था, तो हमें 844 पॉइंट का यहाँ पे मोमेंटम दिख रहा है, बट कितने पॉइंट मोमेंटम आने के बाद? अराउंड 487।
तो मैं इसको यहाँ पे उठा लूंगा और यहाँ पे देख लूंगा कि एक अपर साइड मोमेंटम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मैं अभी अगर ये मोमेंटम आपसे छूट गया, ये मोमेंटम अगर आपसे छूट गया तो आप यहाँ पे एक सेलिंग का प्लान करो। तो सेलिंग कितने पॉइंट का होने वाला है? 829। तो मैं यहाँ से इसको उठा के यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। मैं उठा के इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे पेस्ट कर लूंगा एक डाउनफॉल के लिए। तो एग्जैक्ट देखो इसके नियर अबाउट मार्केट आ चुका है। मतलब हम लोग पता चल जाता है मार्केट के अंदर की अपर साइड मोमेंटम कब से स्टार्ट होने वाला है और कब होने के बाद डाउनफॉल मोमेंटम स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोग दोनों साइड ट्रेड तो नहीं बना पाएंगे। अगर हमसे ये ट्रेड मिस हो गया तो हमें पता है कि मार्केट कितना नीचे आने वाला है, तो हम लोग डाउनफॉल के लिए अंदर चांस करेंगे, लेंगे। ठीक है, या हमको पता है मार्केट के अंदर एक अपर साइड मोमेंटम आने वाला है, मार्केट इतना नीचे आने के बाद हमें पता है कि 487 पॉइंट मार्केट ऊपर आने वाला है। हम यहाँ पे कोई पैटर्न देखेंगे और 487 पॉइंट उसके नियर अबाउट 50 पॉइंट प्लस 50 पॉइंट माइनस आगे पीछे करने वाले। ठीक है, समझ में आया इतना? एज इट इज देखो यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मार्केट के अंदर सेम मोमेंटम यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं कैलकुलेट करूं तो सेम मोमेंटम। करेक्ट, तो आपको यहाँ पे देखने के लिए प्रॉपर तरीके से मिल रहा होगा कि यहाँ पे जो मोमेंटम हो रहा है लगभग सेम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लगभग मोमेंटम सेम हो रहा है। अगर मार्केट इसके नीचे भी आ जाए, फॉर एग्जाम्पल मार्केट और इसके नीचे आ जाएगा, तो आप क्या करोगे? ओवर सेलिंग हो जाएगा मार्केट। तो हम लोग क्या प्लानिंग करेंगे? बाइंग की प्लानिंग, क्योंकि मार्केट जितना मार्केट मोमेंटम करना चाहता है उतना तो मार्केट ने मोमेंटम कर लिया, बट मार्केट उसके भी नीचे आ रहा है। मतलब हम लोग क्या प्लानिंग करेंगे? मार्केट के लिए हम लोग उसके अपोजिट ट्रेंड के लिए प्लानिंग करें, क्योंकि मार्केट के अंदर जो मोमेंटम आ रहा था वो तो आ चुका है, बट मार्केट अभी ओवर सेलिंग होने के बाद हम लोग देखने वाले कि मार्केट और नीचे आ रहा है। तो हम लोग ऐसे बुलिश पैटर्न फाइंड आउट करेंगे जिससे मार्केट ऊपर आ जाए, तो हम लोग बाइंग साइड के अंदर प्लानिंग करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? चलो और मैं बैक टेस्टिंग करके दिखाता हूं आपको। तो यहाँ पे देखो मार्केट के अंदर सेलिंग का मोमेंटम कितने पॉइंट का मोमेंटम आया यहाँ से लेके यहाँ तक? अराउंड 600 पॉइंट का। और बाइंग साइड कितना मोमेंटम आया यहाँ से लेके यहाँ तक? 313। हम लोगों ने ये यहाँ पे प्रॉपर तरीके से क्या कर लिया? यहाँ पे मार्क कर लिया। ठीक है, कि कितना पॉइंट गिरने के बाद मार्केट कितना पॉइंट अपर साइड मोमेंटम आने वाला है। तो मैं एज इट इज इसको उठा के यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, तो ये आपको पता चल रहा है, यहाँ पे शौक हो रहे हो आप प्रॉपर तरीके की? यहाँ से मार्केट जो गिरना स्टार्ट हुआ यहाँ तक परफेक्ट आया। करेक्ट, तो अभी मार्केट के अंदर अपर साइड मोमेंटम कब आया? यहाँ पे देखो 313। तो मैं इसे उठा के यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, 313 देखो यहाँ पे मार्केट नीचे आया, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, सेम एज इट इज। जहां पे इतना मार्केट ऊपर आया था, सॉरी यहाँ पे जितना ऊपर आया था एग्जैक्ट यहाँ से ऊपर आया, उसके बाद मार्केट के अंदर एक डाउनफॉल मोमेंटम आया। समझ में आ रहा है? मैं फिर से आपको क्लियर करवाता हूँ जिससे आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर हो। देखो यहाँ पे यहां से लेके यहाँ तक कितने पॉइंट का मोमेंटम आया? 626। और फिर यहां से लेके यहाँ तक कितने पॉइंट का अपर साइड मोमेंटम आया? 338। तो 338 मोमेंटम कंप्लीट होने के बाद हमें क्या पता चलता कि मार्केट के अंदर एक डाउनफॉल मोमेंटम आने के चांसेस ज्यादा है। तो हम लोग यहाँ पे एक बियरिश पैटर्न फाइंड आउट करेंगे जिससे आपको पता चले मार्केट के अंदर 313 पॉइंट, देखो इसके नियर अबाउट मार्केट आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, 313। तो हम लोग यहाँ पे क्या प्लानिंग करेंगे? डाउन साइड के अंदर। ठीक है, डाउन साइड के अंदर हम लोग प्लानिंग करने वाले हैं। तो हम लोग प्लानिंग कितने पॉइंट का करेंगे? अराउंड 600। तो हम लोग इसे एज इट इज उठा के यहाँ पे अगर रख देंगे तो आपको यहाँ पे एक पता चलेगा कि एग्जैक्ट मार्केट उतने ही पॉइंट का मोमेंटम किया, उसके बाद मार्केट फिर अपनी अपर साइड मार्केट के अंदर चला गया। करेक्ट, समझ में आ रहा है? चलो हम लोग नेक्स्ट और देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ देखो प्रॉपर मार्केट के अंदर कितने पॉइंट का एक अपर साइड मोमेंटम आया? 351। करेक्ट, 351 मोमेंटम होने के बाद हमें क्या पता चलेगा कि मार्केट के अंदर एक डाउनफॉल मोमेंटम आने वाला है। ठीक है, तो कितने पॉइंट का डाउनफॉल मोमेंटम आएगा? यहाँ पे देखो कितने पॉइंट का मोमेंटम आया डाउनफॉल? अराउंड 465 पॉइंट का। ठीक है, 484 पॉइंट का। तो ये मैं एज इट इज उठा के आपको पता चलेगा कितने पॉइंट का मोमेंटम होने के बाद एक डाउन साइड मोमेंटम आएगा। देखो यहाँ पे मैंने 351 पॉइंट्स यहाँ पे मार्क कर लिए प्रॉपर तरीके से। इसके बाद मुझे पता मालूम है कि मार्केट यहाँ से कभी भी नीचे गिरने के चांसेस है। देखो इसे मार्क कर लिया और एग्जैक्ट नीचे गिरेगा। तो मैंने यहाँ पे कितने पॉइंट का टारगेट रखा है मार्केट के अंदर? 484। ठीक है, तो मैं इसे उठा के यहाँ पे रख दूंगा जिससे मार्केट मुझे पता चलेगा कि 484 पॉइंट नीचे गिरने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मार्केट के अंदर कितने पॉइंट का मोमेंटम आया? एज इट इज 484 जो यहाँ पे मोमेंटम आया था। 484 पॉइंट यहाँ पे मोमेंटम आया, फिर मार्केट यहाँ से एक अपर साइड मोमेंटम चला गया और इसके नीचे मार्केट एक ओवरबॉट सिचुएशन क्रिएट किया। करेक्ट, मार्केट इसके नीचे एक ओवरबॉट सिचुएशन क्रिएट किया 484 पॉइंट के बाद। करेक्ट, 484 पॉइंट के बाद मार्केट ओवरबॉट सिचुएशन क्रिएट करने के बाद मार्केट घूम के ऊपर आया। कितना इजी है, कितना सिंपल है।
करेक्ट है कि नहीं, यस और नो। यहाँ पे कोई इंडिकेटर आपको यूज करना है नहीं, बिकॉज आप यहाँ पे अगर कोई इंडिकेटर यूज करोगे तो आपको क्या लगेगा, यहाँ पे मार्केट के अंदर फॉल सिग्नल ज्यादा मिलने वाले, ठीक है। बट आपको यहाँ पे पता है कि कितने पॉइंट का मोमेंटम होने के बाद आपको मोमेंटम चेंज करेगा मार्केट, उसके लिए आपको सिंपली प्राइस रेंज टूल्स आपको यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे कोई इंडिकेटर नहीं लगाना है, यहाँ पे कोई आपको ज्यादा नॉलेज नहीं यहाँ पे लगाना है। सिंपली प्राइस रेंज को कैलकुलेट करने के बाद आप यहाँ पे आपकी मोमेंटम कैच आउट कर सकते हो, ठीक है। चलो मैं आपको और दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है, कि 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर आप लोग किस तरह से यहाँ पे काम कर सकते हो। तो वेरी सिंपली यहाँ पे सिंपली देखो, प्राइस एक्शन टूल्स यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, प्राइस रेंज टूल्स। तो यहाँ पे प्राइस रेंज टूल्स को यूज करते मैं आपको यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग से यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, सिंपली यहाँ से लेके अगर यहाँ तक मैं अगर मोमेंटम को कैच आउट कर लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक अपर साइड मोमेंटम आया, कितने पॉइंट का मोमेंटम आया यहाँ पे एक अपर साइड का 1254 पॉइंट का, ठीक है। तो अभी मैं 1254 पॉइंट आने के बाद मैं क्या प्लानिंग करूंगा, ऑलवेज सेलिंग का प्लानिंग करने वाला हूँ, मतलब मार्केट कभी भी नीचे आ सकता है, इसका मैं प्लानिंग करने वाला हूँ, करेक्ट। तो यहाँ से 1254 मतलब 1254 पॉइंट का मोमेंटम होने के बाद यहाँ पे क्या होने वाला है, एक डाउन साइड मोमेंटम। मैं एज इट इज अगर इसको उठा के यहाँ पे रख दूं, ठीक है, जहां से अपर साइड मोमेंटम आया, यहाँ पे देखो, ठीक है, जो 1252 1254 पॉइंट का जो मैंने बोला एग्जैक्ट, जो यहाँ से लेके यहाँ तक मोमेंटम आया, मैं फिर यहाँ पे ड्रॉ करके रखता हूँ जिससे आपको यहाँ पे क्लियर हो जाए, ठीक है। 1200 देखो, 1200 इतने पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पे एग्जैक्ट आया, ठीक है। इतना मोमेंटम आने के बाद क्या प्लानिंग करना है, ऑलवेज सेलिंग का प्लानिंग करना है। यहाँ पे एग्जैक्ट देखो 1253 52 पॉइंट इतना आने का हम लोग ऑलवेज क्या प्लानिंग करेंगे, सेलिंग का। देखो एग्जैक्ट इसी लेवल से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, अभी मार्केट गिरने के बाद, ठीक है, यहाँ पे कोई बुलिश पैटर्न मिले तो मैं फिर से क्या प्लानिंग करूंगा, एक बाइंग साइड के अंदर प्लानिंग करने वाला हूं। तो यहाँ से मैं ये प्राइस रेंज को उठा लेता हूँ, एग्जैक्ट आपको दिखा लेता हूँ, आपको शौक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, एग्जैक्ट मार्केट को यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो एग्जैक्ट देखो यहाँ पे, यहाँ से मार्केट फिर गिरना स्टार्ट हो गया, करेक्ट। तो आप ये समझना है कि आपको जो प्राइस रेंज का जो टूल्स है ना, एग्जैक्ट कहाँ पे यूज करना है, करेक्ट, एग्जैक्ट कहाँ पे यूज करना है। फॉर एग्जांपल ये समझो एक ग्लास है, ठीक है, इस ग्लास की कैपेसिटी अगर 1200 लीटर का है या 1 लीटर का इसकी कैपेसिटी है, करेक्ट, 1 लीटर का इसकी कैपेसिटी है, तो आपको 1 लीटर जब तक पानी इसमें आएगा नहीं तब तक ये ओवरफुल होने वाला नहीं है, करेक्ट, इज इट करेक्ट। जब तक इस ग्लास के अंदर आपको प्रॉपर तरीके से 1 लीटर पानी नहीं आते तब तक मार्केट ओवरफुल होगा, यस और नो, नो। बिकॉज इसके ऊपर जब पानी आना स्टार्ट होगा, इसके ऊपर थोड़ा पानी और बैठेगा, ठीक है, जो पानी ऊपर रहेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा मार्केट, उसके बाद पानी इसके नीचे चला आएगा, बिकॉज ओवरफ्लो हो जाएगा। इसकी कैपेसिटी है 1 लीटर, 1 लीटर पानी उसके अंदर भर गया, उसके बाद वो क्या करेगा, पानी बाहर आ जाएगा, करेक्ट। सेम चीज मार्केट की है कि एक मोमेंटम जितना देना है उतना मोमेंटम देने के बाद मार्केट नीचे गिर जाता है। उसे आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंपली प्राइस रेंज का जो टूल है उसे हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना, मतलब यहाँ पे आप एक समझो कि मार्केट अगर यहाँ से लेके यहाँ तक अगर फॉर एग्जाम्पल 1 पॉइंट ऊपर आता है, या सॉरी 3 पॉइंट ऊपर, जैसे कि यहाँ से स्टार्टिंग प्राइस था 1 रुपीज, यहाँ पे 1 रुपीज था और यहाँ पे 4 हो गया, करेक्ट। तो यहां से लेके आते कितने पॉइंट का मोमेंटम किया, 3 पॉइंट का मोमेंटम किया। सो 3 पॉइंट का मोमेंटम कंप्लीट होने के बाद मार्केट क्या करता है, फिर नीचे आना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे मार्केट कितने पॉइंट नीचे आता है, समझो कि आप मार्केट यहाँ पे एक प्राइस है और यहाँ पे 3 प्राइस है, तो मार्केट 2 पॉइंट नीचे आता है, ठीक है। अगर ऊपर जाता है तो 3 पॉइंट ऊपर जाता है और नीचे आता है तो 2 पॉइंट नीचे आता है। तो ये समझने के लिए आपको सिंपली प्राइस रेंज टूल यूज करना है और इससे आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कर पाओगे, जिससे मैंने आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि किस तरह से आपको प्राइस रेंज टूल्स को यूज करते हुए आप मार्केट के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम कैच आउट कर लोगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है, करेक्ट, समझ में आ रहा है, यस और नो, समझ में आएगा, बिकॉज बहुत इजी है टूल्स को यूज करना। सिंपली आपको प्राइस रेंज टूल्स के अंदर जाना है और सिंपली प्राइस रेंज टूल्स को आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से यूज करना है, ठीक है, जिससे आप बड़े बड़े मोमेंटम को भी कैच आउट कर पाओगे, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा ना तो प्लीज एक एक अच्छी सी कमेंट इस वीडियो के अंदर आप मुझे कमेंट करना। सो थैंक यू सो मच।